हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। कल है ट्यूसडे, और अगर आपने जो मैंने आपको पास्ट में जो बताया है, मार्केट में जब भी रिवर्सल या फिर कोई पॉज एक ट्रेंड में आता है, वो जनरली ट्यूसडे को आता है, या फिर मतलब आइदर वो मंडे ट्यूसडे को आता है, या फिर वो डायरेक्ट फ्राइडे को आता है। ठीक है, कोई अगर ट्रेंड चल रहा है तो उसमें पॉज आता है, ये 3 दिन के आसपास पॉज आता है। तो अगर यहाँ पर कहीं कल यहाँ पर समझ लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का अगर कहीं डाउन साइड मोमेंटम लेना है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आना है, कोई सेलिंग साइड आना है, तो कल इसके लिए सबसे बेस्ट दिन होना चाहिए। अगर कल ये दोनों सस्टेन कर जाते हैं, निफ्टी अगर 17,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे लिए मार्केट बुलिश हो जाएगा। और मार्केट का जो टारगेट है वो इसी हफ्ते के आसपास 17,700 के आसपास वो फिर निकल आएगा, अगर कल 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो। ठीक है, पर क्लोजिंग आना चाहिए, और कल अगर मार्केट को गिरना चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट दिन है कल। यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट में यहाँ पर बाय करने का मतलब उतना मेरा मतलब रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो पॉइंट के आसपास आ रहा है, ये 380 के आसपास एक पॉइंट आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस है 413। ठीक है, और उसके बाद भी एक रेजिस्टेंस है 442। तो यहाँ पर 3 मेजर रेजिस्टेंस अभी है निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से आपको मतलब बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हो वो कर सकते हैं, यहाँ पर मतलब जो 20-30 पॉइंट की ट्रेड लेते हैं वो कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर खुद बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कल एटलीस्ट वेट करूँगा कि वो 400 के ऊपर क्लोजिंग अगर आने लगता है 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के आसपास, अगर मार्केट 400 टू 440 के अंदर अगर रुक रहा है, तो मैं उस केस में मार्केट लास्ट आवर में उसको बाय करूँगा और उसको होल्ड करके ले जाऊँगा। ठीक है, तो उस केस में एक ही केस में बाय करूँगा। और अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, ये जो एक लो था, जो कैंडल का लो 17,275, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो था 17,275, अगर इसके नीचे इसके अंदर मार्केट खुलता है, ये जोन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मतलब बाय करूँगा, पर ये 275 का SL है मेरा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा मार्केट अगर 300 के आसपास खुल रहा है तो मेरे उस केस में क्या होगा ना, जो RR रेशियो है अच्छा खासा बैठ सकता है। 300 के आसपास मार्केट खुला, 270 का SL डाला और 350 का टारगेट में ले लूँगा। 1:2 3 के आसपास मैं इसको मतलब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऊपर आने लगता है, मैं यहाँ पर बाय करके जो प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। मार्केट 350 से ऊपर आके 400 के आसपास आ जाता है, 400 के ऊपर 5-10 के आसपास आ जाता है, तो 415 जो एक लेवल, सॉरी 415 बोल रहा हूँ, 420 एक लेवल आ रहा है, 420 का SL डाल के मैं इसको एक बार फिर से सेल करने की कोशिश करूँगा। पर मैं वहाँ पर प्राइस एक्शन देखूंगा कि मार्केट अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, लाइक ए डबल टॉप, या फिर कोई अगर रेंज बना रहा है मार्केट ने 400 के आसपास, उसको ब्रेक कर रहा है, एक देन अगेन रेंज को ब्रेक मतलब ब्रेकडाउन फेल्योर दे रहा है, ठीक है, सॉरी ब्रेकआउट फेल्योर दे रहा है, यहाँ पर रेंज को ब्रेक किया, देन अगेन उसके अंदर चलाया, तो इसी कोई भी रिवर्सल केस में अगर मार्केट आएगा तो मैं 420 के SL डाल के इसको सेल करूँगा। 420 के ऊपर अगर ये चला गया, अगर वहाँ पर 2 बजे 2:30 बजे के आसपास जो प्राइस है वो 440 से 400 के बीच में रुका रहा, तो मैं वहाँ पर बाय करूँगा, और एल्स मैं यहाँ पर हाई साइड पे कभी बाय नहीं करने वाला हूँ। ये हाई कटने के बाद भी मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो 420 का SL डाल के मैं इसको पहले अगर गैप डाउन खुला यहाँ पर सेल करने की कोशिश करूँगा। अगर फ्लैट खुला तो भी उस केस में 420 का SL मतलब यहाँ पर हमारा रहेगा। पर अगर यहाँ पर समझ लीजिए क्या मार्केट अगर गैप अप खुलता है, तो आपको एक लेवल जो है उसको ध्यान रखना होगा, वो है 442। ठीक है, 442 मेरे हिसाब से 450 का आप राउंड फिगर यहाँ पर रख सकते हो, 8 पॉइंट का आप मार्जिन दे सकते हो। 450 का SL डाल के आप उसको अगर गैप अप खुलता है, आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है मार्केट इमीडिएटली चला है, या फिर हो सकता है 5 मिनट ऊपर जाए देन अगेन चलाए नीचे, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कोई रेंज बनने को दिख सकता है, उसमें आपको ब्रेकआउट होगा देन अगेन ब्रेकआउट फेलियर होगा। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ऐसा अगर कोई सीनियर आपको दिखता है तो आप वही 442 का SL डाल के आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, 450 का SL डाल के आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। और आपका जो हो सकता है निफ्टी जो नीचे आएगा वो कुछ यहाँ तक आ सकता है 280 के आसपास, या फिर यहाँ तक भी 200 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि अगर सेलिंग आएगा वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो तेज़ी से फॉल हो सकता है। और अगर यहाँ पर फॉल नहीं होता है, आप ये बात याद रखना, अगर 440 के आसपास कहीं भी अगर ओपन होके 430-20 के आसपास ओपन होके ये नीचे आ रहा है, तो इसको तेज़ी से आना चाहिए, कल का क्लोजिंग ये पॉइंट के नीचे दे देना चाहिए, 250 के नीचे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नीचे आ रहा है और आके क्लोजिंग को ये जोन में, ये जोन के अंदर, ये जो आज का एक जो लो था, ठीक है, जो लास्ट स्विंग लो, ये स्विंग के लो के अंदर दे रहा है,
तो मेरे केस मतलब उस केस में क्या होगा ना, हमें उतना कन्विंसिंग नहीं मिलेगा कि मार्केट नीचे रहेगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट थर्सडे के आसपास अगेन यहाँ पर हाई के आसपास आके उसको ब्रेक कर सकता है, पर फ्राइडे को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसको क्लोजिंग आता है 200, ये वाला स्विंग लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है कल 250, तो हम ये कोशिश कर मतलब ये देख सकते हैं मार्केट 6900 तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये लो के नीचे कल अगर क्लोजिंग आ जाता है तो मार्केट इसी हफ्ते में 6900 तक जा सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर अगर क्लोजिंग नहीं आता है, ये जोन के अंदर आता है, तो हो सकता है वो मतलब पॉसिबिलिटी फिर उसका बढ़ जाएगा कि वो हाई के आसपास अगेन चला आएगा विद इन 1 to 2 डेज के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी वैसे कोई स्पेसिफिक लेवल हायर साइड पे नहीं निकल के आ रहा है जिसका मैं आपको एसएल डाल मतलब एक एसएल दे सकूं। लाइक निफ्टी वैसे मैं 442 बोल रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर वहाँ पर क्या करोगे, कल आपको निफ्टी से बैंक निफ्टी को मैच करना होगा। निफ्टी अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक डाउन साइड दिखा रहा है, लाइक समझ लीजिए 380 390 के आसपास, या फिर गैप अप मार्केट खुल रहा है या बैंक निफ्टी गैप अप खुल रहा है, तो निफ्टी भी गैप अप खुल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में जैसे 442 450 का बेसल डाले हो, जब बैंक निफ्टी भी सेम मतलब निफ्टी जब 450 को क्रॉस कर जाएगा, बैंक निफ्टी उस टाइम में जो भी प्राइस होगा आप मतलब वहाँ पर निकल जाना उस टाइम पे, तो वो ही आपका एसएल रहेगा कल। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी को ऐसा स्पेसिफिक लेवल एसएल की तरह नहीं निकल के आ रहा है। 35,050 एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर मैं आपको एसएल डालने का मतलब कह सकता हूँ, पर ऐसा अभी वॉलेटिलिटी चल रहा है, वो हो सकता है 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट से कट जाए, फिर से वापस मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा मतलब कोशिश करना निफ्टी में जो आपको लेवल मैंने बताया है, वो वही जो लेवल का जो टाइम फ्रेम है उसको बैंक निफ्टी के साथ मैच करना कल, सिर्फ इतना ही करना है। जब निफ्टी में 450 ब्रेक हो जाएगा, बैंक निफ्टी जो भी आपका प्राइस है वो भी मतलब समझ लीजिए आपका एसएल है, क्योंकि निफ्टी अभी तेज़ चल रहा है। तो निफ्टी अगर तेज़ चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी कहीं हद तक उसके नीचे रहेगा, वो एक कंसिस्टेंट मोमेंटम कर रहा है अभी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपको एसएल निफ्टी के मुकाबले कम पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ऐसे सेल कर सकते हो। और अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो बैंक निफ्टी समझ लो ये एक लेवल आ रहा है 37,700, ये आपको एसएल होना चाहिए। अगर आप बाय करना चाहते हो 37,700 के आसपास एसएल डाल के आप उसको बाय कर सकते हो, तो हाई के आसपास यहाँ पर ये जो 38,000 ये पॉइंट 3750 के आसपास एक लाइन आ रहा है, तो अगर यहाँ तक ये कोई पॉइंट के आसपास आ रहा है, आप इसको एसएल डाल के सेल कर सकते हो। जब इसके ऊपर आ जाएगा आप एक मतलब ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, तो पर वहाँ पर कल क्या करना है ना, 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लेना, कल थोड़ा एसएल ज़्यादा हीट हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को नहीं घूमना है तो मार्केट क्या करेगा ना, कल वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर इसको घूम जाना है, नीचे साइड आना है, तो मार्केट आपको स्विफ्ट फॉल दे देगा, आपको उतना मतलब तकलीफ नहीं देगा। तो कल थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, निफ्टी में आपको बोल दिया है जैसा लेवल के हिसाब से बताया है, सेम उसी लेवल के हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यहाँ तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।